हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। जनरल इंग्लिश में हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, कोस्ट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, कोस्ट एज वेल एज फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स। तो टेंसेस पे ऑलरेडी हमने एक लेक्चर जो है कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें हमने 10 एमसीक्यूज जो हैं डिस्कस किए थे। आज हम ये लेक्चर जो है 10 से लेकर 30 क्वेश्चन तक जो एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। तो जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े, डू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेंसेस। तो इससे पहले भी हमने टेंसेस पे एक लेक्चर जो है अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो आज हम क्वेश्चन 11 से लेकर 30 तक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, हमें बताना है कि इन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस जो है दैट इज़ करेक्ट। ऑप्शन इज आर आई हैड बीन स्टडिंग व्हेन यू कॉल, ऑप्शन बी इज़ आई हैव बीन स्टडिंग व्हेन यू कॉल, ऑप्शन सी इज़ आई हैड स्टडीड व्हेन यू कॉल, ऑप्शन नंबर डी इज़ आई हैव स्टडीड व्हेन यू कॉल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक्शन देखोगे दैट हैज़ बीन डन इन पास्ट, ये पास्ट एक्शन की बात हो रही है। आई हैड बीन स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड, तो मैं पास्ट में पढ़ रहा था जब आपने पास्ट में मुझे कॉल किया। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज एन ऑनगोइंग एक्शन बिफोर ए स्पेसिफिक पास्ट एक्शन, तो उस टाइम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या यूज होता है, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर, इट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हैड बीन स्टडिंग यानी हैड बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। Let us move to the next question. Question number 12 is choose the correct sentence. We have to choose the correct sentence. Options are she had cooked dinner when I arrived, she has cooked dinner when I arrived, she had been cooking dinner when I arrived. Option D is she will cook dinner when I arrived. तो ये चार ऑप्शन जो हैं आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो इससे पहले हमने इस पे कुछ क्वेश्चन किए थे कि पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट होता है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, तो उसके लिए जो है कौन सा टेंस यूज़ होता है, सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस उसी के लिए यूज़ होता है। तो शी हैड कुक्ड डिनर व्हेन आई अराइव्ड, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट हियर। तो हैड बीन जो है दैट इज़ इन परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, विल जो है दैट इज़ इन फ्यूचर। इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ करेक्ट हियर। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। We have to choose the correct sentence. Had been working for 2 hours when he arrived. I had worked for 2 hours when he arrived. Option C is I have been working for 2 hours when he arrived. Option D is I worked for 2 hours when he arrived. Again यहाँ पे पास्ट में दो एक्शन यूज़ हो रहे हैं, दो एक्शन जो हैं वो हैपन हो रहे हैं पास्ट में। तो यहाँ पे जो है कौन सा टेंस लगेगा, अभी हमने पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें यूज़ होता है, दैट इज़ हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, टू एक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग अप अंटिल अनदर पास्ट एक्शन। ठीक है, तो एक हो रहा था, ठीक है, व्हेन until another past action happened. ठीक है, I had worked for 2 hours when he arrived. I have been working for 2 hours when he arrived. So इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इस सेंटेंस में, इन सेंटेंसेस में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। You should answer this question in the comment section. Choose the correct sentence. I am seeing the doctor tomorrow. I see the doctor tomorrow. I will have been seeing the doctor tomorrow. I was seeing the doctor tomorrow. ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. We have to choose the correct sentence. I have been living here for 5 years. I am living here for 5 years. I lived here for 5 years. I was living here for 5 years. ठीक है, तो वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड टिल नाउ जो है प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस है, उसके लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मैं किसी जगह पे रह रहा था, यानी ये पास्ट की बात हो रही है, एंड अभी भी रह रहा हूँ, मतलब हियर फॉर 5 years, इसका मतलब है कि मैं अभी भी वहाँ पे रह रहा हूँ। दैट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, इसमें लगता है वी हैव, हैज़, हैव और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इट इज़ ओनली इन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर। Question number 16 is, choose the correct sentence. She didn't went to the party. She doesn't went to the party. She does not go to the party. She didn't go to the party. ठीक है, she didn't went, she didn't, she doesn't went। तो आप हमें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। कौन सा सेंटेंस इन चारों में से करेक्ट है। तो जब भी आप याद रखोगे, नेगेटिव सेंटेंस में जब पास्ट टेंस होता है, ठीक है, पास्ट टेंस में जब भी नेगेटिव, मतलब जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं पास्ट टेंस में, हम हमेशा जो है वी यूज़ डिडंट के बाद हमेशा जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती हैं, दैट इज़ यहाँ पे गो आएगा। ठीक है, तो पास्ट टेंस इन नेगेटिव सेंटेंसेस, इन पास्ट टेंसेस वी ऑलवेज यूज़ didn't followed by the base form of the verb। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म जो है दैट इज गो, न कि वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे didn't के बाद जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इन नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट टेंसेस वी यूज didn't followed by the base form of verb। ये रूल भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट इज, विच सेंटेंस इज करेक्ट। By the next year I will graduate। ठीक है, by next year I will have graduated। by next year I will be graduating। option D is by next year I will have been graduating। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो फ्यूचर में कोई एक्शन जो है कंप्लीट होता है बाय स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, उसके लिए जो है वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो उसके लिए जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, विल हैव। ठीक है, विल हैव। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव यूज होता है किस में, फ्यूचर परफेक्ट में, एंड और परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती ही आती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस विल हैव। अगर आप यहाँ पे देखोगे किस सेंटेंस में विल हैव यूज हुआ है, it is only in option number B। by the next year I will have graduated। I will have graduated। Question number 18 जो है, that is choose the correct sentence। we have option A is he will be gone by the time you wake up। option B is he is going by the time you wake up। option C is he will go by the time you wake up। option D is he will have gone by the time wake up। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि इसमें जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट। अभी हमने उस पर एक क्वेश्चन किया ऑलरेडी, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। कौन सा टेंस जो है दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा टेंस फ्यूचर टेंस यूज़ होता है, फ्यूचर ही यूज़ होगा। फ्यूचर टेंस कौन सा यूज़ होता है,
तो उस टेंस को रिकॉग्नाइज करके जो है आप करेक्ट ऑप्शन चूज करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, आई हैड वर्कड हियर फॉर 10 years बिफोर आई रिटायर्ड। I worked here for 10 years before I retire. I have worked here for 10 years before I retire. I had been working here for 10 years before I retired। ठीक, तो इन चार ऑप्शंस में से आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन सेंटेंसेस में इनका जो एम्फेसाइज है दैट इज ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट कंटिन्यूड अंटिल अनदर पास्ट एक्शन। तो यहाँ पे जो है टेंस कौन सा यूज़ होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वी हैव हैड, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट हियर। द पास्ट परफेक्ट टेंस जो है दैट इज यूज्ड टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट कंटिन्यूड अंटिल अनदर पास्ट एक्शन। ठीक है, 19 से हम क्वेश्चन नंबर 21 पर डायरेक्टली आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए वी हैव हमने डायरेक्टली जो है 20 को छोड़ के 21 चूज़ किया। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आई विल बी रनिंग व्हेन यू अराइव, आई विल हैव बीन रनिंग व्हेन यू अराइव, आई एम रनिंग व्हेन यू अराइव। ऑप्शन डी इज़ आई वाज रनिंग व्हेन यू विल अराइव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप हमें इसका बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस जो है इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी ऑन गोइंग एट स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में कोई एक्शन जो है कंटिन्यूस होने वाला है तो उसके लिए जो है फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ होता है, उसके लिए विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट हियर, आई विल बी रनिंग व्हेन यू अराइव। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी ऑन गोइंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस जो है यहाँ पे यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ऑप्शन इज और, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई हैव रीच्ड, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, शी हैज़ लेफ्ट बिफोर आई हैड रीच्ड, शी लीव्स बिफोर आई हैड रीच्ड। ठीक है, तो ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? तो इस पे जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी किए हुए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ये जो है उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है दैट ऑकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में दो एक्शन ऑकर होते हैं, एक से पहले एक। ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे दो एक्शन हुए हैं, एक तो वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट आपको पता ही है क्या यूज़ होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप देखोगे किस ऑप्शन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट हियर। ठीक है, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम डायरेक्टली आएंगे। ऑप्शंस आर, वी हैव टू चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 3 days बाय नाउ, he had been reading the book for 3 days by now, he will have been reading the book for 3 days by now, he is reading the book for 3 days by now। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है यूज़ होता है, ये आप याद रखोगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैव बीन ऑनगोइंग फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन बाय द फ्यूचर इन टाइम। ठीक है, तो उस एक्शन के लिए यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है दैट विल हैव बीन ऑनगोइंग फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन बाय फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है, विल, हैव, बीन एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अगर आप देखोगे इट इज़ ओनली इन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जो ऑनगोइंग होगा फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन बाय फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डिडंट यूज इट टू लाइक कॉफ़ी, शी डजंट यूज इट टू लाइक कॉफ़ी, शी डिडंट यूज टू लाइक कॉफ़ी, शी डिडंट यूज टू लाइक कॉफ़ी। ठीक है, तो नेगेटिव में हमेशा आप याद रखोगे डिडंट के बाद जो है हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शंस में ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। शी डिडंट यूज टू लाइक कॉफ़ी, यूज टू लाइक कॉफ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो है जिसमें यूज टू आएगा, ठीक है, यूज टू, वहाँ पे क्या यूज होता है, वी यूज डिडंट यूज टू फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वहाँ पे किसके साथ यूज होती है, डिडंट के साथ। ठीक है, तो डिडंट के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। और यूज टू जो है दैट इज नेगेटिव सेंस में यूज टू के साथ जो है डिडंट यूज होता है फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज लाइक हियर। नेक्स्ट जो है वी हैव आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015, आई एम वर्किंग हियर सिंस 2015, आई वर्क हियर सिंस 2015, आई वॉज वर्किंग हियर सिंस 2015। ठीक है, तो सिंस की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप देखोगे सिंस 2015, सिंस के लिए आप याद रखोगे सिंस और फॉर जो है हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, ये आप याद रखोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओनली सेंटेंस इन परफेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015, ये जो है आई एम वर्किंग हियर सिंस 2015 ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सेंटेंस जो है आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिखाया गया है। आई वर्क हियर प्रेजेंट सिंपल में दिखाया गया, आई वॉज हियर पास्ट कंटिन्यूस में दिखाया गया। सो इट इज ओनली ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 26, we have to choose the correct sentence. I was working when the phone had rung, I had been working when the phone rang, I was working when the phone rang, I had worked when the phone। तो ये क्वेश्चन जो है आप देखोगे इसमें जो है पास्ट में एक ऑनगोइंग एक्शन जो है मतलब दूसरे एक्शन को इंटरप्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं काम कर रहा था तो एक और एक्शन ने जो है इंटरप्ट किया, दैट इज़ द फोन रैंग। ठीक है, तो इसके लिए जो है पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है, पास्ट कंटिन्यूस। तो ये भी कंटिन्यूस में था, इट वाज इन कंटिन्यू, ही वाज कंटिन्यूसली वर्किंग व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस जो है आपको पता ही है पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ होता है, वाज वेयर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप देखोगे वाज वेयर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इट इज़ ओनली इन ऑप्शन नंबर सी, आई वॉज वर्किंग व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, तो हैड जो है परफेक्ट का है, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। हैड बीन परफेक्ट का है, बिल्कुल भी नहीं। हैड जो है अगेन परफेक्ट का है, सो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर सी। तो पास्ट कंटिन्यूस जो है इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग पास्ट एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। ठीक है, ये आप याद रखोगे रूल फॉर पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस जो है
टेंस जो है उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक ऑनगोइंग पास्ट एक्शन जो है इंटरप्ट होता है बाय अनदर एक्शन। तो पास्ट में वो पढ़ रहा था बट इन कंटिन्यूअस, तो अनदर एक्शन ने उसको इंटरप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई विल बी प्लेइंग टेनिस टुमारो एट 10 AM। I have been playing tennis tomorrow at 10 AM. I will have been playing tennis tomorrow at 10 AM. I was playing tennis tomorrow at 10 AM। ठीक है, तो इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में कोई एक्शन जो है दैट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम स्पेसिफिक टाइम, दैट इज़ एट 10 AM। तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज़ होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? विल बी वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी, विल बी वर्ब प्लस आईएनजी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उस एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, प्रोग्रेस में होगा एट सम स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। तो अगर आप देखोगे इट इज़ ओनली इन ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट हियर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, choose the correct sentence. He has left by the time I arrived. He will have left by the time I arrived. He had left by the time I arrived. He leaves by the time I arrive। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई एक्शन डिस्क्राइब किया जाता है दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक फ्यूचर इवेंट। ठीक है, तो फ्यूचर में जो है ही हैज़ लेफ्ट बाय द टाइम आई अराइव्ड, ही विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम आई अराइव, ही हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई अराइव, ही लीव्स बाय द टाइम आई विल अराइव। तो जिस टाइम मैं वहाँ पे पहुँचूँगा वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका होगा, दैट इज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है दैट विल बी कंप्लीटेड, जो कंप्लीट होगा बिफोर ए स्पेसिफिक फ्यूचर इवेंट, बिफोर ए स्पेसिफिक फ्यूचर इवेंट। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक फ्यूचर इवेंट से पहले ही एक एक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा टेंस लगता है? फ्यूचर परफेक्ट, दैट इज विल हैव, शैल हैव। ठीक है, तो परफेक्ट में जो है ऑलरेडी आपको पता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगता है। ठीक है, परफेक्ट में हर किसी टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ ओनली इन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ही विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम आई अराइव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 29, शी वॉज वर्किंग हेयर फॉर 10 years बिफोर शी लेफ्ट। ठीक है, तो शी हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years बिफोर शी लेफ्ट, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years बिफोर शी लेफ्ट, शी हैड वर्कड हेयर फॉर 10 years बिफोर शी लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एम्फेसाइज किया जा रहा है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। यहाँ पे आप याद रखोगे 10 years जो है एक ड्यूरेशन है, तो इसके लिए जो है एक पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगता है? हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वी हैव टू चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो इनमें से अगर आप देखोगे इट इज़ ओनली इन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ करेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे एम्फेसाइज हो रहा है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। Question number 30, and this will be the last question of this session before we move to the next topic tomorrow or day after. I am going to have finished the work by 6 p.m. I will have finished the work by 6 p.m. I will finish the work by 6 p.m. I have been finishing the work by 6 p.m. ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज़ होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस?
क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड बाय स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। ठीक है, फ्यूचर टाइम में जो है एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में जो है एक एक्शन कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ऑलरेडी आपको पता है, विल हैव, शैल हैव एंड विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वो। तो यहाँ पे जो है वी हैव ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट हियर। So these were the 30 questions that we have practiced on your topic that was mentioned in your general English part of your syllabus in JKP Constable। तो 30 क्वेश्चन जो है हमने किए किस पे, टेंसेस पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा जिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लाएंगे विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दैट विल बी पंक्चुएशन। ठीक है, तो पंक्चुएशन पे जो है हम एक लेक्चर नेक्स्ट लाएंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो इसमें कुछ ही टॉपिक्स आपके बच्चे हैं जनरल इंग्लिश में, उसके बाद हम आपका जो GS पार्ट ऑफ द सिलेबस है उस पर आपको रिवीजन करवाएंगे। साथ साथ में हमने कंप्यूटर पे भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ऑलरेडी, तो कंप्यूटर पे जो है वो कंटिन्यू सीरीज़ करेंगे, टॉप 500 MCQs की सीरीज़। तो इन सभी लेक्चर्स का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो उस पर क्लिक करके जो है आप हमारी चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी लेक्चर्स का PDF मिलेगा, एज वेल एज़ वहाँ पे 10 to 15 MCQ जो हैं वो आपको रोज़ क्विज़ के फॉर्म में जो है आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, PDF के साथ साथ या जो भी नोटिफिकेशन होती हैं रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट्स, तो वो सभी जो हैं उसका PDF जो है हम वहाँ पे चैनल में जो है आपको अवेलेबल मिलेगा, एज वेल एज़ क्विज़ जो हैं आपको करवाते हैं जिसमें करंट अफेयर्स भी रहता है, एज वेल एज़ जो भी आपके पार्ट्स ऑफ सिलेबस हैं तो उस पर जो है रोज़ क्विज़ होते हैं। आप उन क्विज़ को अटेम्प्ट करके जो है आप अपनी नॉलेज जो है वो भी एनहेंस कर सकते हैं। सो दिस वाज एनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पिरेंट जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा हमारी चैनल पे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।